अस्सलामुअलैकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे समर वेकेशन के काम में 3 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। चैप्टर नंबर 3 की पहले हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में भी करवाया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसके पार्ट भी हमने मेंशन किए हुए हैं, ये हमने अगेन लर्न करना है। ये पार्ट्स ऑफ प्लांट जो कि आपने पहले भी याद किए हुए हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में पोलन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर सेल्स से फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर। जैसे कि अगर आप देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि एक सेम फ्लावर है और उसी फ्लावर के जो ये पोलन्स हैं वो इस स्टिग्मा के अंदर गिर जाते हैं। ये सेम फ्लावर के अंदर अगर हो तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये प्रोसेस डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर हो, फॉर एग्जांपल इस फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर गिर जाएं तो हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है कि कौन कौन से ज़रिए हैं जिनके ज़रिए पॉलिनेशन हो सकती है। विंड, इंसेक्ट, वाटर और बर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फ्लावर से पोलन को दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करती हैं। इसी तरह से है फर्टिलाइजेशन। पोलन कंटेन पोलन प्लांट्स कंटेन पोलन ग्रेन दैट कैरी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड स्पर्म्स। जब इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर से सेल्स फ्यूज़ हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। प्लांट में 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म्स और एग सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पर्म्स और एग सेल की एब्सेंस में भी हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड को अगर हम देखें तो सीड के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं इसके। सीड कोट, हीलियम, एंडोस्पर्म, कोरिलेडन, एम्ब्रियो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट जर्मिनेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर हम देखें तो पहला स्टेप ये है कि हम सीड को पानी देते हैं, वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। देन वो सॉफ्ट होने के बाद उसके अंदर से जो पत्ते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। देन वो ज़मीन से बाहर आ जाता है और पौधे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी हार्मफुल चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाएं, उनको हम शामिल होने के अमल को हम कहते हैं पोल्यूशन, और जो चीज़ें शामिल होती हैं उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन है लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ये काजेज़ और इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि डिग्रेड हो जाती हैं, और जो डिग्रेड नहीं होती, मिट्टी में हल नहीं होती, जो ख़त्म नहीं होती, साल हर साल रहती हैं, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। हवा के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स का शामिल हो जाना, जैसे कि धुआं और बाकी सारी चीज़ें, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। एयर पोल्यूशन के बहुत सारे नुकसानात हैं। सबसे मेन नुकसान ओजोन लेयर का टूट जाना है, जो कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर बनी हुई है, वो इसकी वजह से टूट जाती है। पानी में गंदी चीज़ों का मिल जाना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे कि ऑयल और नेचुरल गैसेस को जलाने के बहुत सारे नुकसानात हैं। हमें पोल्यूशन को कम करने के लिए काम करना चाहिए, ख़ास तौर पर दरख्त उगाने चाहिए और कचरा नहीं फेंकना चाहिए। एक्सरसाइज का सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। फ़िज़िकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर शक्ल या फिर उसके स्ट्रक्चर में पैदा होते हैं, और उसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस को चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि कलर, शेप, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर।
मैटर की स्टेट चेंज भी की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आइस को मेल्ट करवाएं तो वो लिक्विड बन जाती है और उसको हम फर्दर हीट करवाएं तो इवेपोरेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वो प्रोसेस जिसके अंदर गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। फ्रीजिंग का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना। कोई भी मटेरियल हम अगर पानी में डिज़ोल्व करवाएं तो हम कहते हैं कि वो डाइसोल्यूशन हो रही है। जैसे कि पानी के अंदर अगर हम नमक डालकर उसको मिक्स करें तो वो उसके अंदर हल हो जाता है। किसी एक चीज़ को दूसरे के अंदर हल करने के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से हल हो जाता है, बार बार हिलाने से हल हो जाता है। अगर हम कोई भी दो चीज़ें आपस में मिला दें तो वो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं। वो मिक्सचर जिसमें सेम कंपोनेंट्स हों एक ही क्वांटिटी में उसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और वो जो चीज़ें अलग अलग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होती हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होता उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन किसी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। सिंपल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। फर्दर हमें यहाँ पे बताया गया है कि सॉल्यूशन के यूजेस क्या हैं, मिक्सचर और सॉल्यूशन का डिफरेंस क्या है। देन हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस जो हैं वो अगर किसी भी चीज़ के अंदर पैदा हो जाएं तो वो सब्सटेंस अपनी असल जो कंडीशन है उसको चेंज कर कुछ और बना लेती है अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी चीज़ को जलाएँ, लकड़ी को जलाने के बाद वो राख बन जाती है। अगर किसी चीज़ को रंग लग जाए तो उसकी भी ज़ाहिरी हालत ख़राब हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के दरमियान में डिफरेंसेस बयान किए गए हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फर्दर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। जो चीज़ समझ ना आए वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।